2013 Shakti Mills gang rape case. मुंबई के शक्ति मिल गैंग रेप मामले में Shakti Mills, the Joint Commissioner of Police. 2013 शक्ति मिल्स रेप के एक ऐसा घटना जिसने पूरा मुंबई को हिला के रख दिया था और इस घटना के कारण पूरा मुंबई का नाम खराब हुआ था और इस घटना के कारण ही मुंबई का नाम पे भी एक टैग दे दिया गया था कि 2013 मुंबई रेप। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूँ शक्ति मिल गैंग रेप के बारे में। शक्ति मिल गैंग रेप ऑल्सो नोन एज द 2013 मुंबई गैंग रेप, ये एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक गैंग रेप था और ये कहानी जब बाहर आया तो पूरा मुंबई हिल गया था। एक 22 साल की फोटो जर्नलिस्ट जो मुंबई में इंग्लिश लैंग्वेज में मैगजीन लिखती थी। ये बात है 22 अगस्त 2013 का, जब ये फोटो जर्नलिस्ट और उसकी कुछ कॉलीग शक्ति महल के कंपाउंड में जाते हैं, ऐसा ही कुछ शाम के 5 बजे। सो तब एक्चुअली वो लोग एक असाइनमेंट पर काम कर रहे थे। सो वो लोगों को असाइनमेंट के लिए कुछ फोटोग्राफ चाहिए था इसी शक्ति महल का डिजर्टेड कंपाउंड का। सो जब ये फोटो जर्नलिस्ट और उसके कॉलीग्स कंपाउंड पर पहुंचते हैं, तब ये अचानक कहीं से 5 युवक आते हैं और उसके जो कॉलीग्स थे सभी को पकड़ के टाई अप यानी रस्सी से बांध लेते हैं और ये फोटो जर्नलिस्ट की गैंग रेप करते हैं। रेप करते वक्त ये फोटो जर्नलिस्ट चिल्लाएगी बोल के इसके गले में ऐसा टूटा हुआ बेयर बोतल रखते हैं, धमकी देते हैं कि अगर वो चिल्लाई तो ये टूटा हुआ बेयर बोतल से उसकी गर्दन को काट देंगे। The rapists then forced the victim to clean the crime scene and accused ने विक्टिम का 2 फोटो क्लिक किया अपना सेलफोन में। देन फिर accused ने विक्टिम को थ्रेट देने लगा कि अगर विक्टिम ने ये सभी चीजों को रिपोर्ट किया न्यूज़पेपर या फिर किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू ये सभी चीजों को बताने का कोशिश किया तो जो फोटो क्लिक किया था वो सभी को सोशल मीडिया पर रिलीज कर देगा, ऐसा धमकी दिया। मतलब जैसे अजमेर सेक्स सेंटर पर धमकी दिया था वैसा ही। और फिर उसको असॉल्ट किया एंड धमकी देने के बाद लड़की को वापस एग्जैक्टली उसकी जो कोलिग्स थे उसके पास लाए और फिर विक्टिम और उसकी कोलिग सभी को लेकर एक रेलवे ट्रैक पर गए, ऐसा ही कुछ 7:15 पे। एंड एक्यूज ने बोला यहाँ पर ही रहना, कहीं भी मत जाना। When the criminals left, she informed her colleague that she had been raped 6 times by the 5 men and needed medical treatment. एंड फिर वो लोग महालक्ष्मी स्टेशन की ओर जाने लगे। तभी उसकी कोलिग्स ने वो लोगों का जो मेन बॉस था उसको कांटेक्ट किया। They went by taxi to जैकलॉक हॉस्पिटल एट पेडर रोड। फिर विक्टिम ने अपनी मम्मी को हॉस्पिटल पर बुलाया एंड तभी हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। She was immediately admitted and began undergoing medical treatment. एंड फिर थोड़ा सा रिकवरी होने के बाद 26 अगस्त में उसने अपनी स्टेटमेंट दिया एंड 27 अगस्त के रात में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। और जब ये फोटो जर्नलिस्ट यानी विक्टिम हॉस्पिटल में थी तभी उसने अपनी बुरी हालत में मीडिया के सामने आके आवाज उठाई और एक स्टेटमेंट भी दिया। She said, I want no other woman in this city and country to go through such a brutal physical humiliation. Perpetrators should be punished severely as they have ruined my life. No punishment short of a lifetime will take away my pain and humiliation and physical abuse I underwent. Rape is not the end of life. I will continue fighting. और उसने कही वो इस चीज के कारण लाइफ को एंड नहीं करेगी, जो कि इस बात के लिए लिटरली शी अर्न्ड रिस्पेक्ट। एंड ऐसे सिचुएशन में बहुत सारा लड़कियां सुसाइड कर लेते हैं, जो कि मैं यही कहना चाहता हूँ, सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। आवाज उठाना सीखो, लड़ो, एक्यूज को सजा दिलाओ ताकि जो आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। लेकिन सुसाइड को ऑप्शनल भी मत रखो। और ऐसा एक और कहानी है शक्ति मिल कंपाउंड की, और ये कहानी है 31 जुलाई 2013 की। लेकिन ये केस को रिपोर्ट किया गया 3 सितंबर को। एक 19 साल के टेलीफोन ऑपरेटर की ये केस है। इस टेलीफोन ऑपरेटर और उसके बॉयफ्रेंड को शक्ति मिल के कंपाउंड में बुलाया गया था एक्यूज के द्वारा। और जैसा फोटो जर्नलिस्ट वाला केस में उसकी कोलिग्स को रस्सी से बांध के उसके साथ रेप किया, सेम यहाँ पर भी इस टेलीफोन ऑपरेटर के बॉयफ्रेंड को रस्सी से बांध के उसके साथ रेप किया था और ऐसा ही एक्यूज ने धमकाया था, जिसके कारण विक्टिम ने डर के मारे रिपोर्ट नहीं किया था। लेकिन बाद में रिपोर्ट करने के बाद बताया गया कि जो एक्यूज्ड फोटो जर्नलिस्ट वाला केस में थे, इनमें से 3 एक्यूज्ड वाला केस में भी थे और बाद में जाके मेडिकल टेस्ट भी हुआ था। लेकिन इस टेस्ट को इर्रिलेवेंट माना गया था क्योंकि पास्ट सेक्सुअल कंडक्ट था और पास्ट सेक्सुअल कंडक्ट को इर्रिलेवेंट कंसीडर किया गया। और इस केस में जितने भी कन्विक्टेड थे इन सभी का नाम मोहम्मद कसीम हफीज शेख एलियास कसीम, मोहम्मद सलीम अंसारी एंड दूसरा विजय जादव बिहारी एंड दूसरा सिराज रहमान खान एलियास सिरजो एंड उसके बाद एक और है मोहम्मद अशफाक शेख। एंड एट द एंड पे इन लोगों को सजा भी मिला और जो विक्टिम थे उन लोगों को जस्टिस भी मिला। सो एट द एंड इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं यही बोलूंगा कि लड़ो और लड़ना सीखो, लेकिन सुसाइड को ऑप्शनल भी मत रखो। सो गाइस, लेट्स एंड टुडेस वीडियो हियर। सो गाइस, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखना।